रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सेकेंड ईयर फिजिक्स सब्जेक्ट के पहला टॉपिक हैं चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। इसमें हम चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे और चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। बट इससे पहले हम नॉर्मली कहते हैं कि द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, और फिर इसके इलेक्ट्रिक चार्ज की जो स्टडी है इसको मेनली 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है 2 ब्रांचेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स, एंड कंबाइनली इसको हम कहते हैं कि स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी जो होती है उसको 2 ब्रांचेस में फर्दर डिवाइड किया गया है इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी को, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है ब्रांच ऑफ फिजिक्स है विच डील विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम चार्जेस की प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, बट वो चार्जेस जो रेस्ट में हो तो उनके जो प्रॉपर्टीज हम स्टडी करेंगे दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनामिक। उसके अपोजिट है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस एंड मोशन, यानी जिसमें हम चार्जेस की स्टडी करते हैं और प्रॉपर्टीज चार्जेस की प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, लेकिन कौन से चार्जेस? वो चार्जेस जो मोशन में। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है इटसेल्फ? चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू विच इट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन अदर बॉडी। चार्ज एक बॉडी की इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक जो एक्सटर्नली हो, और एक इंट्रिंसिक जो उनकी अपनी इंटरनल प्रॉपर्टी हो ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट एक्सर्ट फोर्स ऑन अदर बॉडी। तो मतलब ये हुआ कि चार्ज एक बॉडी की इंट्रिंसिक यानी उसकी अपनी अंदरूनी एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो फोर्स एक्सर्ट करता है दूसरे बॉडी पे। फिर हम पहले कहते हैं कि सिमिलर चार्ज जो है वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और अपोजिट चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करते हैं विद अ फोर्स नॉन एज फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, यानी चार्जेस के दरमियान इंटरेक्शन होता है। एंड जब चार्ज दो बॉडीज आपस में अट्रैक्ट करते हैं तो इट्स मीन कि वो चार्जेस जो उन पे हैं दैट इज अपोजिट चार्ज, और अगर सिमिलर चार्ज हो तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जिस तरह आप लोगों ने देखा है कि मैग्नेट के नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रिपेल करते हैं एंड साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट करते हैं, मीन अपोजिट पोल जो है वो अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर पोल जो है वो रिपेल करते हैं। 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस हैं, बेसिकली पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज बॉडी पे एक्सिस ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो है उसको हम कहते हैं चार्ज्ड बॉडी। अगर एक बॉडी पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हो जाएं, एक्सिस मीन्स ज़्यादा हो जाएं, तो उसको कहते हैं चार्ज बॉडी। और ये चार्ज बॉडी जो है तो बॉडी पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो ये बॉडी जो है फिर बॉडी को दूसरी बॉडी को या रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करते हैं, तो वो डिपेंड करते हैं दूसरे बॉडी के चार्ज। 1600 में एडी गैल्बर्ट शोड that some substances when rubbed with others is acquiring the property of attracting light bodies. एडी गैल्बर्ट ने शो किया कि अगर कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो कि दूसरे के साथ रब किया जाए तो उसमें अट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, दूसरी लाइट बॉडीज को वो अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क बोथ देन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर। जब ग्लास को सिल्क यानी कपड़े के साथ रब किया जाए तो वो फिर दोनों जो है स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह आप लोग नॉर्मली स्टूडेंट्स या छोटे बच्चे करते हैं कि कंघी को अपने बालों को जब कंघी करते हैं तो आफ्टर दैट वो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को वो कंघी जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो रब करने से उस पर चार्जेस आ जाते हैं। नॉर्मली जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं दैट आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। हम कहते हैं एटम एज अ होल न्यूट्रल क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और वो नंबर में दोनों इक्वल होते हैं, तो एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। पॉजिटिव चार्ज एन एटम इज कैरी बाय प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। जो पॉजिटिव चार्ज होता है
वो प्रोटॉन पे होता है एंड प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कहते हैं हम, और वो न्यूक्लियस में होता है, एंड इलेक्ट्रॉन जो कि रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस जिस पे नेगेटिव चार्ज। ऑब्जेक्ट को हम इलेक्ट्रीफाई कर सकते हैं। बाय इलेक्ट्रिफिकेशन मीन्स के उस पर चार्जेस आ जाते हैं आइदर बाय पॉजिटिवली और नेगेटिवली। उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस आ सकते हैं बाय द रिमूवल और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप लोग मेटा के पे पढ़ चुके हैं कि अगर एक एटम से, एक बॉडी से, उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कब आ जाता है? जब उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं। पहले नॉर्मली हम कहते हैं उस पर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब उसे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल 6 प्रोटॉन है एंड 6 इलेक्ट्रॉन है सॉरी, तो अगर लेट से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, तो इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज लेस देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो प्रोटॉन ज़्यादा है तादाद में, तो डोमिनेट हो जाएगी, यानी उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एंड इसी तरह अगर जो दूसरी बॉडी है जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो बाय गेनिंग उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इस प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन में चार्ज can never be created nor destroyed but only transferred from one body to another body, which means the charge is conserved. चार्ज कंजर्व है क्योंकि चार्ज के नेदर भी क्रिएटेड, न उसको हम क्रिएट कर सकते हैं न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, enwrapping the glass rod with silk, some of the negative charges electron from the glass rod transferred to silk. अगर हम ग्लास को सिल्क के साथ रब करें तो कुछ नेगेटिव चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन वो ग्लास से ट्रांसफर हो जाएंगे सिल्क में, एंड देयरफॉर द ग्लास रॉड विल बी डिफेस्ट ऑफ नेगेटिव चार्जेस। तो ग्लास रॉड जो है अगर वो उससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी नेगेटिव चार्जेस की, तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिवली इलेक्ट्रीफाई हो जाएगा। और सिल्क जो उस पर इलेक्ट्रॉन जो गेन करता है, तो जिस एक्सिस यानी उससे इलेक्ट्रॉन उसके पास ज़्यादा हो जाएगी नेगेटिव चार्जेस, तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। चार्ज क्वांटाइज है। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि चार्ज जो है पैकेट्स फॉर्म में होता है रेदर देन कंटिन्यूस अमाउंट में। एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस ये होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप नॉर्मली देखें तो लेट से 1 to 2 है, 1 2 3 4। अब 1 to 3 जो है ये डिस्क्रीट है। कंटिन्यूस ऐसे हो जाएगा जैसे 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 अप टू 1.9 एंड आफ्टर दैट 2। जो दरमियान में जो गैप अगर है तो दैट इज डिस्क्रीट, और अगर गैप नहीं है तो इसको हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूस कहते हैं। तो चार्ज जो है वो डिस्क्रीट पैकेट्स में होता है। दैट इज चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम एलिमेंट्री चार्ज Q इज इक्वल टू NE। क्यों मतलब चार्ज, E चार्ज की वैल्यू है दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कॉलम, एंड n नंबर ऑफ, फॉर एग्जाम्पल एन नंबर है दैट इज, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा 5 कूलम, तो यहाँ पे 5 आपने कभी नहीं देखा होगा 5 पॉइंट समथिंग या 1 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग, क्योंकि इंटीग्रल मल्टीपल है, इंटीजर में होगा न कि डेसिमल में, तो फिर कंटिन्यूस में बन जाता है। और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज यानी डिफरेंट चार्ज होता है, वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। यूनिट ऑफ चार्ज जो है कूलम है, उसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड चार्ज को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट ऑफ चार्ज को C से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ऊपर लगा Q इज इक्वल टू NE, तो N नंबर है और E जो है चार्ज है, और इसकी वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। थैंक यू। मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो you can ask in comment section. Thank you.